We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल जंग के बीच सबसे अहम किरदार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का है। खामेनेई ने सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने की कोशिश की। अब ईरान इसका अंजाम भुगत रहा है। इस जंग में आखिर खामेनेई का क्या होगा? क्या ईरान और मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलती तय है? वो चेहरा जो मिडिल ईस्ट की जंग के केंद्र में है। वो चेहरा जिसे जंग के जरिए मिटाकर मिडिल ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश हो रही है। वो शख्स जो इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा खलनायक है। वो किरदार जो ईरान की मौजूदा व्यवस्था का सबसे बड़ा नायक है। नाम है आयतुल्ला अली खामनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी। क्या खामनी की परमाणु सनक ईरान का सर्वनाश कर देगी? क्या 46 साल बाद फिर ईरान में तख्ता पलट का इतिहास दोहराया जाएगा? 86 साल के खामेनी इन सवालों का जवाब ना में देने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान में मंडराती मौत के बावजूद खुद को इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। खामेनी का कहना है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल कैंसर ट्यूमर, जिसे काट कर फेंकना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन खामेनी के तेवर बेहद तल्ख हैं। बेहद खौफनाक होती जा रही इजराइल ईरान की जंग, दिन रात हो रहे हैं हमले। इजराइल ईरान के एयर स्पेस को कंट्रोल करने का दावा कर रहा है। इसके बावजूद ईरान की मिसाइलों और ड्रोन इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरानी आक्रमण की बुनियाद टिकी है खामेनी की नीतियों पर। 86 साल की उम्र में खामेनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सिफर से शिखर तक का उनका सफर बेमिसाल रहा है। अली खामनी का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था। मशहद को ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। महज 11 साल की उम्र में वो मौलवी बन गए थे। ईरान के शाह शासन के विरोध के जरिए खामेनी ने अपनी खास पहचान बनाई। 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान उनकी भूमिका बड़ी रही। उस दौर में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के बेहद करीब रहे। साल 1981 में ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामेनी को देश का सुप्रीम लीडर बनाया गया। 36 साल से खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं।
खामेनी ने 80 के दौरान ईरान इराक युद्ध की रणनीति बनाई थी। अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए इजराइल को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन ये जंग अलग है। सुपर पावर अमेरिका और इजराइल ईरान की मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े मिशन में जुटे हैं। क्या खामेनी इस उम्र में इस चुनौती को पार कर पाएंगे? ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ईरान में लोकल कंडीशंस क्या हैं, कि जो ईरानियन लोग हैं वो क्या सोचते हैं, और क्या आयतुल्ला या जो अभी गवर्नमेंट वहाँ पर है उसका ओवरथ्रो इसके थ्रू पॉसिबल होगा, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। पर मुझे इसकी आशंका कम लगती है। इस वक्त जो भी ईरान की पॉपुलेशन होगी वो कहीं ना कहीं एक, हम इसे रैली अराउंड द फ्लैग इफ़ेक्ट कहते हैं, जहाँ पे जब किसी भी देश में जंग होती है तो उस देश के जो वासी हैं, लोग हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये गवर्नमेंट हमारे फेवर की है या नहीं है, वो ये देखते हैं कि हमारे देश के क्या इंटरेस्ट हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय में हमें ये इस तरह का मूवमेंट देखने मिलेगा। शायद ये जंग ख़त्म होने के बाद, जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी और ईरानियन लोग ये सोचेंगे कि ये जंग क्यों हुई, क्या ईरान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं या नहीं, उस समय में शायद हमें लोकल प्रोटेस्ट देखने मिले। इजराइल ईरान जंग अब सबसे खौफनाक दौर में है। ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल का हमला हुआ है। जवाब में ईरान ने इजराइल के एक अस्पताल को निशाना बनाया है। इजरायली सेना, वायुसेना की निगाहें खामेनी को ढूंढ रही हैं। खबरों के मुताबिक खामेनी बंकर में छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनका बंकर पूर्वी तेहरान में हो सकता है। ईरान के लिए सबसे बड़े संकट की घड़ी है। दो बड़ी शक्तियां ईरान के निजाम को नेस्तनाबूद करने के मिशन में जुटी हैं। चिंता की बात यह है कि करो या मरो के इस वक्त में ईरान को नैतिक समर्थन देने की बात तो बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं, लेकिन साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।